अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट स्टडी की कैसे की जा सकती है, कम टाइम में ज़्यादा बेहतर कैसे लर्न किया जा सकता है। इसमें साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स आपसे डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहली टिप तो ये है, लर्न द सेम इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आप जब कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, कोई लेक्चर लेते हैं, तो उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक या जो भी रेफरेंस बुक है उसको लाजमी रीड किया करें। इससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। बुक रीड करने के बाद जो आपने ड्यूरिंग लेक्चर नोट्स बनाए होते हैं उनको रीड किया करें। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन और क्लियर होती है क्योंकि आपने क्लास नोट्स बहुत ईजी वर्ड्स में बनाए होते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ माइंड मैप। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद आपने एक माइंड मैप बनाना है। मेन पॉइंट्स जो हैं उनको लेना है और वहाँ से माइंड मैप एक बनाना है। आप जो कुछ भी सीखा है आपने टेक्स्ट बुक से, नोट्स से, माइंड मैप से, वो किसी को पढ़ाएं। किसी को पढ़ाने से इनडायरेक्टली आप अपने ही ब्रेन को बूस्ट कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली मेमोरी के अंदर सेव करते जा रहे हैं। आफ्टर दैट राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसके बाद अपने अल्फाज में लिखें। जब हम कोई भी चीज़ अपने अल्फाज में लिखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा बेहतर तौर पे सेव होती है और हमें ज़्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और क्लास में नोट्स हमेशा बाय हैंड लें इंस्टेड ऑफ योर लैपटॉप। सेकेंड टिप इज़ दैट इन्वायरमेंट, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। अगर आप अपनी बॉडी को देखें, उसमें एक रेगुलर रूटीन मौजूद है, यानी एक होम्योस्टेसिस मौजूद है। हमारा ईटिंग प्रोसेस, स्लीपिंग प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर अ स्पेसिफिक रूटीन। इसी तरह से अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन को एक रूटीन का, एक इन्वायरमेंट का आदी करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो एक अपनी कंफर्टेबल प्लेस चूज़ करें जहाँ बैठ के आप सेल्फ स्टडी कर सकें। ऐसी प्लेस एयरी होनी चाहिए, नॉइज़ फ्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएँ, टाइमिंग ऑब्ज़र्व करें और सेम टाइमिंग पे उसी प्लेस पे आके अपनी स्टडी करना शुरू कर दें। इस तरह से ब्रेन आदी हो जाएगा कि मैंने उस जगह पे जब जाके बैठना है तो मैंने फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करनी है। और ड्यूरिंग स्टडी सोशल मीडिया अवॉइड करें, अपना मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ कर दें। मैनेज योर स्ट्रेस। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करना एक आर्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट डिप्रेशंस और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो अपनी वरीज लिखें। ज़्यादातर वरीज क्या होती है कि क्या एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म हम कर पाएंगे, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर में ये चीज़ भूल जाएगी, और अगर एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हुए तो क्या करेंगे। ये तमाम वरीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं। इन वरीज़ को आप लिख लें। जब आप ये वरीज़ लिख लेते हैं तो आपके माइंड से प्रेशर कम हो जाता है और आपका माइंड सॉल्यूशंस की तरफ सोचना शुरू हो जाता है। वरना बार-बार माइंड के अंदर एक चीज़ ही आती है और ये चीज़ें आपको परेशान करती रहती हैं। जब भी आप परेशान हो सेल्फ टॉक करें, लेकिन सेल्फ टॉक आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वरना आपकी स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको डिप्रेशन और एंग्जायटी से निकालने में हेल्प करती है। लाफ थेरेपी करें और किसी अच्छी फ्रेंड के साथ टाइम गुजारें। जब हम लाफ थेरेपी करते हैं तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, हार्ट, लंग्स और मसल्स को एक बूस्ट मिलता है और बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। जो लाफ थेरेपी है ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है और मूड को अच्छा रखती है, जिससे कंसंट्रेशन ज़्यादा बेहतर होती है। रीबिल्ड योर रिलेशन विद नेचर। नेचर के साथ कुछ टाइम गुजारें, खुली हवा में जाएं। इससे क्या होता है कि तो हमारी कंसंट्रेशन बेहतर होती है वाया ऑब्जर्वेशन। जब हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है तो हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमारे ब्रेन के सेल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और ब्रेन रिफ्रेश होता है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर आप हेल्दी बॉडी होगी तो ही आप स्टडीज़ पे फोकस कर सकेंगे। बीमार जिस्म के साथ आप कभी भी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स,
चिकन, एग्स वगैरह शामिल हैं। हेल्दी फूड की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना चाहिए वो चिकन और एग है। क्यों लेना चाहिए? चिकन और एग ही क्यों स्टूडेंट्स को यूज़ ज़्यादा करना चाहिए? क्योंकि उसमें कोलाइन मौजूद है। कोलाइन क्या है? कोलाइन एक प्रीकर्सर है टू एसिटाइल कोलाइन। हमारे ब्रेन में एसिटाइल और पूरी बॉडी में जहाँ नर्वस सिस्टम है वहाँ एसिटाइल कोलाइन है, जो कि न्यू मेमोरी बनाने में के काम आता है। एसिटाइल कोलाइन से हमारी न्यू मेमोरी बनती है, और एसिटाइल कोलाइन सबसे ज़्यादा चिकन और एग के अंदर पाया जाता है, और एग की यॉक में सबसे ज़्यादा कोलाइन मौजूद है। ये समझा जाता था कि यॉक खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, लेकिन रीसेंट स्टडी से शो हुआ है कि ऐसा नहीं है। पूरे का पूरा एग ही हर एक के लिए एक हेल्दी फूड है। और जो वेजिटेरियन हो वो उसका ऑल्टरनेट यूज़ करें, लाइक लेंटिल्स, दालें वगैरह, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, एलमंड और कैबेज वगैरह। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे ब्रेन का फूड है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत क्रिटिकल हैं ब्रेन फंक्शन के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्ट्रेस को कम करते हैं और मेंटल कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, और इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करते हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन तमाम चीज़ों से बचाते हैं। तमाम बीमारियों से महफूज रखता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सैल्मन, सार्डाइन्स, मैकरल, ट्राउट में पाया जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी यानी फ्लैक्स सीड में पाया जाता है और पंपकिन सीड में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड चिकन, एग्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेमोरी को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी को ख़त्म करते हैं। स्टे हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर है, उसको श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस फील करते हैं। समटाइम इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न हमारी डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर श्रिंक हो रहा होता है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि हाइड्रेटेड रहें, एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एक दिन में पिएं। एक्सरसाइज करें 3 टाइम्स अ वीक और फॉर 30 टू 40 मिनट्स। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए अच्छी है और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ इंक्रीज होती है। मॉर्निंग वॉक करें, ऑस्टियोपोरोसिस और स्लीप क्वालिटी को बेहतर करती है और स्ट्रेस को रिमूव करती है। इसलिए स्टडी स्मार्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज करें या मॉर्निंग वॉक करें। गोल्डन टिप्स यहाँ पे आपसे कुछ शेयर की जा रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो डोंट मल्टीटास्क। स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे दो काम कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, साथ पढ़ रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, साथ बुक ओपन की होती है, या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और साथ बुक ओपन की हुई है। तो डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं। तो एक वक्त में एक ही काम करें और फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। कीप रिवाइजिंग। अपनी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते रहें, क्रैमिंग की बजाय, रट्टा लगाने की बजाय। हमारा ब्रेन बार बार जब इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है तो उसको प्रोसेस करके सेव करता जाता है। टेस्ट योरसेल्फ फ्रीक्वेंटली। ये रिसर्च से भी साबित हुआ है कि जो सेल्फ टेस्टिंग है वो क्रूशल है अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को। इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।